आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही साहसिक, ऐतिहासिक और इसको हम सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों गरीब जो लोग राजनीति में सेवा की भाव से आए थे। विपक्ष वालों का ये सवाल है, ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस बार जो भारत रत्न देने की बात की है वो एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि 9 साल से नरेंद्र मोदी कहां सोए हुए थे। अचानक से उन्हें 2024 में याद आता है जब लोकसभा चुनाव सर पे है। कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति बिरले पैदा होता है। एक अत्यंत ही गरीब और जाति विहीन समाज, जिसको जाति में अत्यंत कमजोर जाति नाई समाज में पैदा लेने वाले व्यक्ति और अपने जीवन काल तक जब तक ये जीवित रहे बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे, वैसे व्यक्ति ने आज तक एक धुर जमीन नहीं खरीदा अपने जीवन में, एक 100 रुपये का बैंक बैलेंस नहीं किया हो। कर्पूरी ठाकुर के चेले थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, इन लोगों को भी भूमिका पहले के सरकारों में कम नहीं रही। यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तो लालू प्रसाद जी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बीच में नीतीश कुमार जी भी केंद्र में मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी टाइम में, तो उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। के समर्थकों का कहना है कि लालू यादव की देन है कि आज ये मांग पूरी हुई है, क्योंकि लगातार लालू यादव इस मांग को लेकर मुखर रहे हैं और बरसों से इस मांग को लेकर अड़िग रहे हैं। लालू प्रसाद जी की भी मांग करते रहे, नीतीश कुमार जी भी मांग करते रहे हैं और बिहार के कई करोड़ जनता भी मांग करते रही है। हाल ही में सर बीजेपी का एक बहुत बड़ा पहल रहा है, नरेंद्र मोदी ने ये घोषित किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये तो देर से ही सही, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही साहसिक, ऐतिहासिक और इसको हम सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों गरीब जो लोग राजनीति में सेवा की भाव से आए थे, जो समर्पण की भाव से आए थे, उन लोगों के प्रति नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दे करके अपनी विश्वास को बढ़ाया है, विश्वास हासिल किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति बिरले पैदा होता है। एक अत्यंत ही गरीब और जाति विहीन समाज, जिसको जाति में अत्यंत कमजोर जाति नाई समाज में पैदा लेने वाले व्यक्ति और अपने जीवन काल तक जब तक ये जीवित रहे बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे, वैसे व्यक्ति ने आज तक एक धुर जमीन नहीं खरीदा अपने जीवन में, एक 100 रुपये का बैंक बैलेंस नहीं किया हो। वैसे व्यक्ति को राजनीति को 40 वर्षों तक 4 दशक से भी अधिक राजनीति को प्रभावित किया, चाहे प्रतिपक्ष में रहे हो चाहे पक्ष में रहे हो, और ऐसे बड़ी बड़ी निर्णय उन्होंने लिया जो परवाह नहीं किया कि मैं सत्ता में रहूं या न रहूं, मैं राजनीति में रहूं या न रहूं। वैसे व्यक्ति, वैसे गरीब के झोपड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को अगर नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। विपक्ष वालों का ये सवाल है, ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस बार जो भारत रत्न देने की बात की है वो एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि 9 साल से नरेंद्र मोदी कहां सोए हुए थे। अचानक से उन्हें 2024 में याद आता है जब लोकसभा चुनाव सर पे है। ये तो चिंता करने की विषय है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेले थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, इन लोगों को भी भूमिका पहले के सरकारों में कम नहीं रही। यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तो लालू प्रसाद जी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बीच में नीतीश कुमार जी भी केंद्र में मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी टाइम में, तो उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जो आदरणीय स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के शिष्यों में इनकी शुमार होते हैं ये लोग, तो ये लोग को जब मौका मिला था तो ये लोग अपने कार्यकाल में जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिला सके। तो आज अगर 9 साल के बाद ही नरेंद्र मोदी को अगर सूझ आई है तो देर से ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम उठा करके वह गरीब गुरबों के प्रति विश्वास पैदा किया है। जिन गरीब गुरबों को यह उचित सम्मान हक नहीं मिल रहा था, उस हक को दे करके नरेंद्र मोदी ने तो ऐतिहासिक पहल किया। आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि लालू यादव की देन है कि आज ये मांग पूरी हुई है, क्योंकि लगातार लालू यादव इस मांग को लेकर मुखर रहे हैं और बरसों से इस मांग को लेकर अड़िग रहे हैं। लालू प्रसाद जी की भी मांग करते रहे, नीतीश कुमार जी भी मांग करते रहे हैं और बिहार के कई करोड़ जनता भी मांग करते रही है। अभी तो हम लोगों ने
पद यात्रा भी किया था इसी सवाल पर। 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के अवसर पर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म स्थली है कर्पूरी ग्राम, वहां से हम लोगों ने पद यात्रा निकाला और 7 दिन 110 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद पटना के मिलर स्कूल में हम लोगों ने ये मांग किया था। उसमें हमारी 5 मांगे थी। 5 मांगों में एक महत्वपूर्ण मांगे था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। इसको हमने पूरे बिहार में रथ का यात्रा करवाया, रथ से लोगों को घुमाया। तो इस तरह से लालू प्रसाद जी से लेकर के नीतीश कुमार जी से लेकर के बिहार के कई जाने माने हस्तियों ने और कई लोगों ने समय समय पर मांग किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के राज में ये हुआ और वैसे अवसर पर हुआ जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। तो ऐसे ऐतिहासिक मौके पर इस तरह की घोषणा देख करके नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं एक इतिहास में जगह बनाया जी। तो देखिए ये है रामबली सिंह जो कि एमएलसी है वर्तमान में। इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार जो कि लगातार अपनी पार्टी बदल रहे हैं, पलड़ा, कभी वो इधर आ रहे हैं कभी वो उधर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधा आ रहा है। और बिहार के लोग जो उनको इस उम्मीद से मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि बिहार में कुछ विकास होगा, उनका उम्मीद आज टूट रहा है। इन लोगों की वजह से बिहार में बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर काम सही से हो और प्रजातंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से जिसे सत्ता पर काबिज किया जाए, वो अगर सत्ता पर मुख्यमंत्री बने रहे तो जनता के हित में कार्य होता है। बाकी इन सभी विषयों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।